अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आई वॉज़ बिज़ी। कहाँ बिज़ी थी वो भी मैंने आपको बताया कि मेरी बहन की इंगेजमेंट थी। उसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मेरे फेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। जी, किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है? मेरे फेस पर हेमेंजियोमा है बाय बर्थ। लोग इसको वीनस मैलफॉर्मेशन भी कहते हैं। और ये क्या चीज़ है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और आज मैं इसके बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि मैं अपना फुल फेस क्यों नहीं दिखाती। और ये नहीं है कि मैं इनसिक्योर हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए मैं ओपनली अभी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। हेमेंजियोमा जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मुझे हुआ, और हेमेंजियोमा उस टाइम इन 1997 ये बहुत रेयर डिजीज़ थी। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता था। आफ्टर सो मैनी सर्जरीज इंजेक्शंस चीज़ें नहीं ठीक हुई और इवन बढ़ती गई, बिकॉज़ ये एक स्पॉट था। और सर्जरीज करवाने की वजह से, ये ट्रीटमेंट की वजह से मेरा फेस और ख़राब होता चला गया। आज मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक इस बारे में अवेयरनेस नहीं है और इस चीज़ के बारे में नहीं पता, क्योंकि अब ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, ना वेस्कुलर सर्जन हुआ करते थे। मेरा ट्रीटमेंट एक पेडियाट्रिक सर्जन ने किया। 26 सर्जरीज, इंजेक्शंस, लॉट ऑफ ट्रीटमेंट के बाद भी मेरा फेस ठीक होने की बजाय उल्टा उल्टा और ख़राब होता चला गया। अब हुआ डॉक्टर्स की वजह से, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि ये 5 साल की होगी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, बिकॉज़ ये एक स्पॉट था। मैंने ट्रीटमेंट के 5 साल की हुई तो ये चीज़ ठीक नहीं हुई। देन हमने कंसल्ट किया एक और डॉक्टर से, उन्होंने मेरी सर्जरी की। 1, 2, 3, 4 सर्जरीज़ के बाद भी मेरा ट्रीटमेंट उल्टा ख़राब हो गया। व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, हम लोग लाहौर, डॉक्टर शौकत महमूद, उनका मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, उन्होंने मेरी सर्जरी ख़राब कर दी, जिनकी वजह से मेरा प्रॉपर पोस्चर टेढ़ा हो गया, मेरी टिश्यूज़ टाइट हो गए और मैं प्रॉपर 1 साल तक आई कांट मूव माई नेक। आई एम फ्रॉम सरगोदा। मैं वापस सरगोदा आई। मैंने डॉक्टर से जो मेरे प्रॉपर पहले ट्रीटमेंट कर रहे थे उनके पास आई। उन्होंने मेरे टिश्यूज़ टाइट किए, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मेरा पोस्चर सही किया, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद नाउ मुझे फिर पता चला कि मुझे एक वेस्कुलर सर्जन की ज़रूरत थी, और बहुत टाइम पहले ये वेस्कुलर सर्जन्स होते ही नहीं थे। देन हम लोग लाहौर वेस्कुलर सर्जन CMH में हैं। डॉक्टर्स को मेरा चीज़ समझ नहीं आई, डॉक्टर्स को मेरा ट्रीटमेंट समझ नहीं आया, तो वो इस चीज़ को करने के लिए मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि ये मर जाएगी अगर हमने इसकी और ट्रीटमेंट किया, ये ठीक नहीं हो सकती कभी, ये कभी इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। और मैं हमेशा सोचती थी, जब एक कैंसर का ट्रीटमेंट है, जब हर चीज़ पॉसिबल है आजकल के टाइम में, तो ये एक छोटी सी डिज़ीज़ का क्यों ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज़ मैं इस चीज़ से गुजर रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता किया इसके बारे में, तो पता चला कि इसका ट्रीटमेंट गॉड वेस्कुलर सर्जन्स के पास है, और वेस्कुलर सर्जन्स पाकिस्तान में नहीं थे उस टाइम। अभी भी बहुत कम है, मैक्सिमम आई थिंक सो 4-5 डॉक्टर्स होंगे। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ढूंढा और हमें मतलब अब इस टाइम मुझे वो डॉक्टर मिले, उनका नाम है हाफिज़ खालिद परवेज़। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड ही सेड कि आपकी तो सर्जरीज ही नहीं होनी थी, ये एक सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन से मेरा ये पूरा फेस ठीक हो सकता था, जो स्केलोथेरेपी सेशंस हैं, और मैं वो आजकल ले रही हूँ और मैं बहुत हद तक रिकवर हो चुकी हूँ, और मैं उसका भी बिफ़ोर आफ्टर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शेयर कर सकूँ। और ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि डॉक्टर्स जो हैं हमें कभी कभी सही भी नहीं मिल सकते, गलत भी हो सकते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरों की जो है लाइफ ख़राब कर देते हैं। मेरे अलावा और बहुत सी लड़कियां हैं जिनको मतलब उनकी गफलत की वजह से हम लोगों का मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट गलत हो जाता है। एंड ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, डॉक्टर खालिद। मैं उनका नाम इसलिए बार बार ले रही हूँ बिकॉज़ वेस्कुलर सर्जन बहुत रेयर है पाकिस्तान में, और बहुत आई थिंक सो अभी बहुत कॉमन डिजीज़ हो चुकी है बच्चों में, बिकॉज़ उस ज़माने में बहुत से लोग उसको मतलब जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग थे वो उसको कहते थे, कोई कहता था चांद ग्रहण है, कोई कहता था तावीज़ हो गए हैं, तो कोई कुछ कह देता है। और उसकी वजह से बहुत से बच्चे मतलब मैं हर चीज़ से गुजरी हूँ। मैंने बहुत से प्रॉपर ट्रीटमेंट्स के अलावा ये दरवेश वगैरह इन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट लिया है, बिकॉज़ मेरे बड़े मानते हैं इन चीज़ों को थे, अब नहीं। और मैं ठीक नहीं हुई बिकॉज़ एक सही डॉक्टर की ज़रूरत थी, और आफ्टर स्केलोथेरेपी मेरा बहुत हद तक फेस बेहतर हो चुका है। बेहतर नहीं, बेहतर से भी ज़्यादा कह सकते हैं, 80% मैं रिकवर हो चुकी हूँ। यस।
और इसके अलावा मैं आपको अपना बिफ़ोर आफ्टर भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ मैं पहले कैसे था, उसके बाद आफ्टर 26 सर्जरीज़, इतने इंजेक्शंस, कुछ ठीक नहीं हुआ, देन मुझे इस ट्रीटमेंट ने, जो कि इतना बड़ा था भी नहीं, उससे मैं ठीक हो गई। ये व्लॉग मैंने काफ़ी अरसे से रिकॉर्ड किया हुआ है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके ऊपर बात कर सकती, बिकॉज़ बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये तो सिंपैथीज़ के लिए कर रही है, बट सिंपैथीज़ नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं और बहुत से लोग मुझसे पूछना भी चाहते हैं, बहुत से लोग मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड भी हैं कि मैं आखिर ऐसे प्रॉपर अपना फेस क्यों नहीं दिखाती। और मुझे क्वेश्चन आंसर सेशंस जो इंस्टाग्राम पर है, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बात भी की जाए और मैं आप लोगों के साथ अपना प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो भी शेयर करूं। बिकॉज़ व्लॉग बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कभी कभी हम लोग नहीं सोचते बोलने से पहले और हम बोल देते हैं, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो हम वहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं किसी को भी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस देना है कि बहुत से लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, उनको भी पता चल जाएगा कि वीनस मैलफॉर्मेशन या वेस्कुलर सर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज़ एक लड़की के फेस पर कुछ होना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल एक पिंपल भी हो ना तो लड़कियां ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान हो जाती हैं, ये तो फिर भी डिज़ीज़ थी। और इसके साथ 26 ईयर सिर्फ मुझे के लिए गुजारना पड़ा है, बिकॉज़ बहुत से लोग बात कर जाते हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है नो वन इज़ परफेक्ट और हम इस चीज़ को नॉर्मल क्यों नहीं ले सकते। हर वक्त हर चीज़ का पूछना, हर कि आपको क्या हुआ है, बेचारी, और बहुत से ऐसे वर्ड्स जो आपको हर्ट करते हैं लोगों को, और लोग ये बोलने से पहले सोचते नहीं और बोल देते हैं। मैंने शायद अपने पूरी लाइफ में यही सुना है अभी तक कि आपको क्या हुआ है, आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, बेचारी ठीक हो जाओगी, मतलब बहुत कुछ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी इसी चीज़ में गुजरी। और मुझे क्या, बहुत से हम लोगों को ऐसे ही देखते हैं ना, जब हम लोग देखते हैं कि कोई हमसे डिफरेंट इंसान है तो हम उसको ज़्यादा ऑब्वियस करवाते हैं। और जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई मुझे ऑब्वियस करवाने वाली बात है कि हम उस चीज़ को नॉर्मल क्यों नहीं ले सकते। स्कूल में शायद मुझे इतना कभी फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं कॉलेज गई मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई। वहाँ जाके आपको जिस तरीके से डिफरेंट फ़ील करवाया जाता, कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई बच्चा मेरा झूठा पानी भी नहीं पीता था। बहुत दफ़ा स्कूल की प्लेस से निकाल दी जाती थी बिकॉज़ मैं परफेक्ट नहीं थी। बहुत दफ़ा बहुत से ऐसी चीज़ों से कट कर दी जाती थी जहाँ पे शायद मैं परफेक्ट नहीं थी। मुझे सिंपैथीज़ नहीं चाहिए और ना मैं यहाँ सिंपैथीज़ के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा बस दिल था कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ, मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट शेयर करूँ, और जो लोग मुझसे पूछते हैं उनको भी क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ कि मुझे असल में क्या है और मैं इसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। बिकॉज़ मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम इलाज नहीं करवाती, क्या तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं है? तो जी, ट्रीटमेंट है और वो चल रहा है। सो या चलते हैं फिर ट्रीटमेंट की तरफ। सो इधर आ गए हैं हम, ये मेरा हॉस्पिटल जो वेस्कुलर डिपार्टमेंट है, और यहाँ हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने आए हैं कि नेक्स्ट सेशन की। हमारा फ़र्स्ट टाइम था और हम एडमिशन के लिए आए थे और हमें नहीं पता था कि हमें एडमिशन करवाना है और कैसे होगा सारा कुछ। तो उसके लिए हमें पूरा दिन जो है घूमना पड़ा है। मैं यहाँ मम्मा से यही बात कर रही थी कि यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, मतलब पुराने टाइम का ये हॉस्पिटल है। यहीं पर आपको मतलब तो न्यू हो गया है, लेकिन ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी, तो मैं इसको ये कह रही थी कि बहुत सी लाशें यहाँ पर होंगी। बड़ा हॉस्पिटल था कि हम लोगों को पूरा दिन लगा एडमिशन के लिए। अब तो नहीं, अब तो 4th सेशन है तो अब हमारे लिए हर चीज़ इजी हो जाती है, बट फर्स्ट टाइम हर चीज़ हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम कर रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर से जगह से वहाँ भेज दी, बिकॉज़ वो आर्मी का था और आर्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो फिर वो इधर से बात उधर, उधर से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब हम तो घूम घूम के सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजर गया था। सेशन इस ऑपरेशन थिएटर में हुआ था, लेकिन अब तो नया बन चुका है। तो मेरा जो फर्स्ट सेशन था, यहाँ पे हमने प्री मेडिकल टेस्ट करवाने थे, उसके लिए हम आए थे। प्री एनेस्थीसिया टेस्ट जो होते हैं वो उसके लिए पहले यहाँ होते थे, जो मेरा फर्स्ट सेशन था, लेकिन अब न्यू बिल्डिंग बन गई तो अब वहाँ पर होता है। तो बस कोई उसी प्रोसेस में हम लोग थे।
एमएच की प्रॉपर उन्होंने जो नया बनाया है सारा। मैं वो कह भी रही हूँ मेडिकल स्टोर जहाँ पे जो सिविलियंस होते हैं उनकी मेडिसिन मिलती हैं, तो हम यहाँ पर अपनी मेडिसिन, हमारा जो इंजेक्शन लगता है उसके लिए यहाँ पर आए थे कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। और फिर उस दिन मेरा जो इंजेक्शन था वो बहुत रेयर है, तो उसके लिए उनको यहाँ कहना पड़ता था 1-2 दिन पहले, और मेरा यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था प्रॉपर। ये हमारा कोई 5वां चक्कर है। आ रहे थे इमरजेंसी हमारा एडमिशन करवाने के लिए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, फिर पहली जगह से तीसरी जगह, ऐसे ही घूमते घूमते पूरा दिन हमारा यहीं इसी चीज़ में निकल गया था। फाइल्स कहाँ हैं? ये आर्मी वाले हंसते भी नहीं हैं यार। ये वार्ड इमरजेंसी है ये। तो हियर आई एम फॉर माय थर्ड सेशन, जो कि इधर प्री एनेस्थीसिया का टेस्ट होना था न्यू बिल्डिंग में। किन सेशन का है? लग रहा है कार्टून की मूवी है ना। ये मैं थर्ड सेशन का